नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड्स की मास्टर क्लास नंबर 1 में। अगर आप भी एक पेरेंट हैं या फिर नियर फ्यूचर में पेरेंट बनने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे आप अपने बच्चे के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से प्लान कर सकते हैं और एक अच्छा खासा कॉर्पस आप इकट्ठा कर सकते हैं और अपने बच्चे के फ्यूचर को आप भी सिक्योर कर सकते हैं। तो ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, स्पेशली ये वीडियो डेडिकेटेड है इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर चिल्ड्रन। मतलब अगर आप अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको ध्यान पे रखना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते टाइम। और अक्सर हर पेरेंट्स अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है। तो ये वीडियो में हम उसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट को प्लान करना है म्यूचुअल फंड्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा पर्पस क्या होना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। जब भी हम अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, गोल क्यों होगा, क्यों हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशन। तो हम अपने बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए कंसर्न रहते हैं, तो एजुकेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एजुकेशन आप सभी को मालूम होगा आज की डेट में एजुकेशन की जो कॉस्टिंग है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। इसको अभी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू भी समझेंगे। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए प्रॉपर एजुकेशन अगर देना चाहते हैं तो आज की डेट में कम से कम आपको 30 से 50 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। तब जाके जब आपके बच्चे को हायर एजुकेशन में जाएगा या आगे जब उसको रिक्वायरमेंट होगी कॉलेज में जाएगा, तब आपका पैसा यहां पर काम आएगा। तो कम से कम आपको 30 से 50 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। इसको एक रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहां पर मैंने एक जूनियर केजी का फाइनेंशियल ईयर 24-25 का एक स्कूल की फीस का रियल एग्जांपल आपके सामने शेयर कर रहा हूं मैं। उसका फीस का स्ट्रक्चर मैंने आपको लाया हूं यहां पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एडमिशन मनी फीस आपसे ली जा रही है जो कि वन टाइम है 55,000 रुपए की। कॉशन मनी आपसे ली जा रही है जो कि रिफंडेबल है 30,000 रुपए की। एनुअल चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं जो कि अननेसेसरी के किसी मतलब के नहीं है 28,000 रुपए। यहां पर डेवलपमेंट फीस आपसे ली जा रही है, किस बात की डेवलपमेंट फीस, ये भी वन टाइम है 13,000 रुपए की। और यहां पर एक्टिविटी फीस के नाम से एक फीस आपसे ली जा रही है 23,000 रुपए की। इसका मतलब जो एक्टिविटी आपके बच्चों को कराई जाएगी स्कूल पे उसके नाम पे भी आपसे अलग से यहां पर एक्टिविटी फीस ली जा रही है, ये भी एनुअली आपसे चार्ज की जाती है। उसके बाद यहाँ पर पेरेंट की ओरिएंटेशन चार्जेस भी आपसे यहाँ पर लिए जा रहे हैं जो कि वन टाइम है 8,400 रुपए। तो इसका अगर आप टोटल करेंगे तो यहाँ पर टोटल हो रहा है टोटल अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मतलब एडमिशन कराते टाइम आपको कितना टोटल अमाउंट यहाँ पर पे करना है। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट हो रहा है 1,51,656 रुपीज। और पेरेंट ओरिएंटेशन चार्जेस आपको देने पड़ेंगे एडमिशन के टाइम, वो भी है 8,400 रुपए की। तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर अराउंड टोटल हो रहा है 1,60,000 रुपए यहां पर टोटल हो रहा है। तो जूनियर केजी की यहां पर फीस है 1,60,000 रुपए एक साल की। तो इस ये जो एग्जांपल मैंने आपसे शेयर किया है इस एग्जांपल से आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि जूनियर केजी की फीस 24-25 यानी इस साल में अगर 1,60,000 है तो किस तरीके से महंगाई यहां पर बढ़ चुकी है और एजुकेशन आज की डेट में कितना ज्यादा कॉस्टली हो चुका है। तो ये चीज आपको ध्यान पे रखनी है। और आने वाले टाइम में जब आपका बच्चा कॉलेज में जाएगा या हायर एजुकेशन में जाएगा तो उस टाइम जो एजुकेशन के एक्सपेंसेस होंगे, इसका मतलब आज से 20 साल बाद या 25 साल बाद, तो वहां पे कॉस्टिंग काफी ज्यादा ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ रही है। तो इसलिए मैं आपसे यहां पर बता रहा हूं कि एजुकेशन के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके होंगे, इसलिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करने की जरूरत है अपने बच्चे के एजुकेशनल एक्सपेंसेस के लिए। सो आई होप एजुकेशन का एग्जांपल जो मैंने दिया आपको समझ में आया होगा। तो एजुकेशन के लिए कम से कम आपको 30 से 50 लाख रुपए ये मिनिमम साइड हम लेके चल रहे हैं। तो कम से कम इतना अमाउंट आपको रिक्वायरमेंट होगा अपने बच्चे की अच्छी एजुकेशन के लिए। उसके बाद सेकंड जो इंडिया में सबसे ज्यादा जिसमें एक्सपेंसेस होता है वो है मैरिज, जिसमें वन टाइम एक्सपेंस आपको काफी ज्यादा लगता है। इसमें कम से कम आपको 20 से 50 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। आज भी आप देखते होंगे कि शादियों में आजकल कितना ज्यादा लोग एक्सपेंस करते हैं, पूरी जिंदगी भर की कमाई लोग शादियों में लगा देते हैं। तो आने वाले टाइम में जो मैरिज के एक्सपेंसेस होंगे ये और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाले हैं क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ रही है। तो आप ये सोचिए कि 20
20 से 25 साल बाद आज जो इतना ज्यादा एक्सपेंस हो रहा है मैरिज में, वो 25 साल बाद और कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए भी कम से कम आपको 20 से 50 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगा। इसके बाद यहाँ पे भी चीजें खत्म नहीं होती हैं। इसके बाद आपके बच्चे के लिए आपको हो सकता है कोई हाउस या फिर कोई प्रॉपर्टी वगैरह की रिक्वायरमेंट आपको पड़े, जो उसको फ्यूचर में रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर प्लानिंग करना जरूरी है। तो उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है। तो अगर हम इन तीनों चीजों का टोटल अगर अपन लगाते हैं तो यहाँ पर कम से कम आपको 2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। अब आपको एक चीज ये सोचनी है, अगर आप ये फिगर प्रॉपरली देख पा रहे हैं तो आपको ये चीज सोचनी है कि क्या ये अमाउंट पॉसिबल है। अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कहीं और फिक्स डिपॉजिट्स या फिर कहीं और अदर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं, तो ये क्या ये रिटर्न पॉसिबल है? ये रिटर्न बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये रिटर्न तभी पॉसिबल है जब आप इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट को प्लान करेंगे और अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे एक एक्सपर्ट की कंसल्टेशन के बाद, तब आप ये चीज को अचीव कर पाएंगे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स। अब जो पेरेंट्स होते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, कई बार उनको भी बच्चों को गिफ्ट देना रहता है, तो उसके लिए भी प्रॉपर आपको यहाँ पर प्लानिंग करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, या जो आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग। चलिए अब बात करते हैं कि फंड्स को हमें किस तरीके से एलोकेट करना है। हमने ये तो समझ लिया कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। अब जो हम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उसको किस तरीके से हमें प्रॉपरली एलोकेट करना है जिससे हम अपना मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो हमारे जो एक्सपर्ट कंसल्टेंट हैं वो आपको एडवाइस करते हैं कि किस तरीके से आपको प्रॉपर एलोकेशन रखना है जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहां पर मैं मान के चल रहा हूं कि क्योंकि हमारा एलोकेशन किस तरीके से करना है, क्योंकि हमारा ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म के लिए है। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली हम 20 साल के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। तो 20 साल के लिए जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एग्रेसिव फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एग्रेसिव फंड्स का इन्वेस्टमेंट मतलब होता है जिसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन क्योंकि हमारा ड्यूरेशन ज्यादा है तो ये रिस्क बियरेबल है, हम इस रिस्क को ले सकते हैं। तो एग्रेसिव फंड्स की तरफ हम यहाँ पर मूव करेंगे जिससे आपको रिटर्न्स यहाँ पर अच्छे मिलने वाले हैं। तो अब एग्रेसिव फंड्स में भी कैसे हमको एलोकेशन रखना है, तो यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि 50% आप स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में अपने फंड्स को लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में रिटर्न आपको थोड़ा सा ज्यादा होते हैं, यहाँ पर आपको हाई रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सेकंड, यहां पर आप 30% में एलोकेट कर रहा हूं मोमेंटम फंड्स में। मोमेंटम फंड्स का मतलब होता है ऐसे फंड्स, फंड मैनेजर आपके फंड्स को ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहां पर अभी मोमेंटम है, शॉर्ट टर्म के लिए जो इंडेक्स भाग रहे होते हैं, फंड मैनेजर आपके फंड्स को उस फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहां पर हमें एक बीच बीच में अच्छे रिटर्न्स हमको यहां पर मिल सकते हैं। तो 30% हम मोमेंटम फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यहां पर हमें सेफ्टी भी जरूरी है, इसलिए हम अपने 20% फंड्स को फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे ये आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। यहां पर आपका पोर्टफोलियो जो है वो बैलेंस होगा, आपका यहां पर रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा, रिस्क आपका कम हो जाएगा, और ये दो इन्वेस्टमेंट करने से हमारा रिटर्न्स जो है वो हायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पोर्टफोलियो यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा और आपको कंसिस्टेंट एक अच्छे रिटर्न्स ओवर द लॉन्ग पीरियड आपको मिलते रहेंगे। तो इस तरीके से हम अपने फंड्स को प्लान कर सकते हैं। ये एलोकेशन है। इसके बारे में और ज्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी इसमें हेल्प करेगी आपके पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से डिजाइन करने और आपके गोल को अचीव करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं व्हाट आर द बेस्ट वेज फॉर इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपने अमाउंट भी डिसाइड कर लिया कि कितना अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना है। अब कौन कौन से बेस्ट वे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यहाँ पर दो तरीकों से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक एसआईपी के थ्रू। एसआईपी में बेनिफिट ये होगा कि हर महीने आपका अमाउंट पे होता रहेगा और आपको मार्केट अप है या डाउन है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक कंसिस्टेंट रिटर्न आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे और आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है एसआईपी अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। और सेकंड है एसडब्ल्यूपी। हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपको जो एजुकेशन एक्सपेंसेस होते हैं जो हर साल होंगे, जैसे अभी हमने एजुकेशन का एग्जांपल समझा था, तो वहां पे आपको हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बच्चे के एजुकेशन के लिए। तो हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी प्रॉपर तरीके से प्लान कर सकते हैं, जिससे आगे फ्यूचर में जब आपको मेजर एक्सपेंस होंगे तो आपके पास आपको दिक्कत नहीं होगी, पोर्टफोलियो भी आपका रहेगा और आपको एक कंसिस्टेंट
अमाउंट वहां पर मिलता रहेगा जो आपके बच्चे के एजुकेशन या मैरिज में काम आएगा। तो एसडब्ल्यू के बारे में डिटेल में मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूं आगे, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से बेटर वे में हम प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ये दो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं जिनसे हम अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपकी पूरी इसमें हेल्प करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।